तुमच्या स्वप्नातलं घर साकार करणारं संगमनेर शहरातील एक विश्वासाचं नाव म्हणजेच जय भद्रा बिल्डर्स। जय भद्रा बिल्डर्स घेऊन आलेत संगमनेर शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी म्हणजेच गोल्डन सिटीमध्ये अत्याधुनिक सुविधा संपन्न आणि अत्यंत आकर्षक नवीन प्रोजेक्ट, ज्यामध्ये 1, 2, 3 आणि 4 BHK फ्लॅट्स, प्रशस्त आणि सुंदर फ्लॅट्स, 24/7 सुरक्षा व्यवस्था, सुंदर लँडस्केप गार्डन, इव्हेंट हॉल आणि पार्टी लॉन, मुलांसाठी खेळाची जागा म्हणजेच गार्डन, जिम आणि योगा हॉल, संपूर्ण परिसरात CCTV, सोलर सिस्टमवरील लिफ्ट विथ बॅटरी बॅकअप, प्रशस्त पार्किंग आणि वॉकिंग ट्रॅक, विश्वास, गुणवत्ता आणि वेळेवर बांधकाम यांचा मिलाफ म्हणजेच जय भद्रा बिल्डर्स। संपर्क 9130 711 811। संगमनेर शहरातील युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या वतीनं परिसरातील सर्व शाखांतर्गत वित्तीय समावेशन मेळाव्याचं आयोजन केलं गेलं। या कार्यक्रमासाठी युनियन बँक ऑफ इंडियाचे उपझोनल प्रमुख सुभाष केशव, क्षेत्रप्रमुख सुनील कुमार यादव, उपक्षेत्रप्रमुख सुभाष गजभिये, MSME लोन विभाग प्रमुख युक्तेश्वर सूद, कृषी आणि ग्रामीण विकास विभागाचे विजय चव्हाण, जिल्हा उद्योग केंद्राचे बोरसे, LDM सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे नवले आदींसह मान्यवरांची उपस्थिती होती। भारत सरकारच्या वतीनं देशातील नॅशनल बँकांच्या माध्यमातून वित्तीय समावेशन आणि जागरूकता हा उपक्रम 1 जुलै 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत सर्व बँकांच्या वतीनं राबवला जातोय। या माध्यमातून शासनाच्या योजना ग्रामीण भागातील तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचं काम बँका करतायत। यात प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना, अटल पेन्शन योजना यांसह अनेक योजनांचा समावेश आहे। या सर्व योजनांचा तळागाळातील नागरिकांना लाभ व्हावा या हेतूनं युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या सर्व शाखांच्या वतीनं या मेळाव्याचं आयोजन केलं गेलं। या सर्व योजनांविषयी युनियन बँक ऑफ इंडियाचे क्षेत्रप्रमुख सुनील कुमार यादव, उपझोनल प्रमुख सुभाष केशव, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे LDM नवले यांनी मार्गदर्शन केलंय। आज आपण चौथी आर्थिक महासत्ता आहोत, पण यामध्ये जर आपल्याची आजही कृषी संदर्भ व्यवसायावर जवळपास 55% लोकसंख्या अवलंबून आहे आणि त्यामध्ये जर आपण बघितलं की आपलं जो GDP मध्ये कॉन्ट्रीब्युशन आहे या 55% लोकांचा तो फक्त 17 ते 18% आहे। जेव्हा आपल्याला विकसित भारत बनायचा आहे तर त्यामध्ये आपल्यालाही मोठ्या संख्येने पुढे येऊन उद्योग व्यवसायामध्ये उतरायला हवं आणि आज मला आनंद होतो की या कार्यक्रमामध्ये मेजॉरिटी जे आहे महिला सहभागी आलेले आहेत आणि महिलांचाही खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या आर्थिक जो विकास आहे त्याच्यामध्ये सहभागाची गरज आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही स्वतः करतच आहात। तर महिलांसाठी हे वेगवेगळ्या स्कीम्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत, त्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता। आता बचत गटामार्फत आपण सर्व महिला बँकेशी जोडले गेलेलो आहोत। पहिले आपण एकत्र महिला येत नव्हतो, पण आता 20 महिला एकत्र आल्या, त्यांनी वेगवेगळे व्यवसाय चालू केले, त्यांनी बँकेला अप्रोच केले, बँकेने त्यांना पहिले 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आणि मॅक्सिमम 20 लाखापर्यंतही लोन बँकेने त्यांना दिलेले आहे। पण काही जेव्हा महिला लोन चालू करतात त्यावेळी काय होतं की 2 लाख 3 लाख रुपये ते घेतात आणि इंटरनल लेंडिंग म्हणून 20,000 30,000 रुपये वाटप करतात आणि ते आपल्या घर खर्चासाठी केलं जातं। फायनान्शियल इन्क्लुजन सॅच्युरेशन ड्राईव्ह हा जो भारत सरकारने उपक्रम राबवलेला आहे, यामध्ये 1 जुलै 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत सगळ्या नॅशनलाइज बँकांना, सगळ्या देशातल्या बँकांना प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये जाऊन एक फायनान्शियल इन्क्लुजन सॅच्युरेशन ड्राईव्हचा कॅम्प करायचा आहे आणि या कॅम्पमध्ये जे व्यक्ती गावात असतील त्या सगळ्या व्यक्तींना ज्या काही शासनाच्या योजना आहेत, जसं प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना, अटल पेन्शन योजना, या सगळ्यांचा बेनिफिट त्यांना द्यायचा आहे, त्यांना त्याचं महत्त्व पटवून द्यायचं आहे। यानंतर प्रधानमंत्री जनधन योजना ही शासनाची जी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, या योजनेला आता 10 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि RBIच्या नियमानुसार दर 10 वर्षांनी प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या खात्याचं ReKYC केलेलं पाहिजे। तर या कॅम्पमध्ये अशा खात्यांची ReKYC करणे सुद्धा आयोजित केलेलं आहे आणि यासाठी बँकेने त्यांचे बिझनेस करस्पॉन्डंट आहेत हे सुद्धा या ठिकाणी आणलेले आहेत आणि आमचं असं आव्हान आहे सगळ्या लोकांना की त्यांनी शासनाच्या या सगळ्या योजनेचा लाभ घ्यावा, आपलं ReKYC करून घ्यावं। कारण जर ReKYC केलेलं नाही तर ज्या काही शासनाचे जे बेनिफिट्स आहेत, जे ऑनलाईन सगळ्यांना जमा होतात, ते व्हायला त्रास होईल, अडचण होईल, मग आपल्याला पुन्हा शाखेमध्ये जाऊन ते ReKYC करून घ्यावे लागेल। त्यापेक्षा जर आपण अशा कॅम्पमध्ये जे आता होत आहेत ग्रामपंचायत लेवलला तिथे गेलात तर आपण त्या ठिकाणी बसल्या बसल्या ReKYC करू शकतो। अजून एक मला सांगायचं आहे की जे डिजिटल फ्रॉड होतात याबद्दल पण आम्ही इथे मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि लोकांनी जे काही डिजिटल फ्रॉड्स होत आहेत, आपल्याला अनवॉन्टेड लिंक येतात, याच्यावरती जागरूक राहायचं आहे। कुठल्याही लिंकला क्लिक करायचं नाहीये
आणि जे काही QR कोड असतात हे QR कोड आपल्याला दुसऱ्यांना पैसे द्यायसाठी असतात, घ्यायसाठी नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला जर QR कोड आले तर कृपया करून त्याला स्कॅन करू नका, त्याला सावधानगी बाळगा, आपली जे मेहनतीचे पैसे आहेत ते वाचवा. तो हमारा ये अनुरोध रहेगा आप सभी से कि इन सारे प्रोडक्ट में को आप बैंक से की सेवा करें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये आपके जीवन में का एक अभिन्न अंग है. चाहे बैंक में खाता खोलना हो, चाहे इंश्योरेंस लेना हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो, ये आप देखेंगे कि जीवन के शुरुआत से लेकर और जीवन के अंत तक सभी व्यक्ति को अलग अलग तरीके से इसकी जरूरत पड़ती है. और ये जरूरत एक परिवार के लिए नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति को चाहिए. और इसीलिए कहते हैं कि वित्तीय समायोजन एक व्यक्ति तक पहुंचाना है. आज भारत के प्रधानमंत्री सहित रिजर्व बैंक के गवर्नर और जितने भी लोग हैं जो उच्च पदस्थ जो रिजर्व बैंक से हैं वो इसी तरह के सभाएं कर रहे हैं. देश में जितने भी गांव हैं, 6 लाख से ज्यादा गांव हैं, वो सभी जगह जा रहे हैं और इस तरह की सभाएं कर रहे हैं. इसका एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों को जागरूक करें. यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, री-KYC करना. 10 साल के बाद खाता निष्क्रिय हो जाता है और उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी होता है. तो आप लोगों से अनुरोध है कि जिनकी का भी 10 साल हो गया हो और री-KYC ड्यू हो गया हो, अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ ब्रांच में जाएं और उसको अपडेट कराएं. इस चीज की जो घोषणा प्रधानमंत्री खुद अपने स्तर से कर रहे हैं और सभी लोगों को जागरूक करने के लिए बोलते हैं. एक दूसरी बात नॉमिनेशन की है, अपने परिवार के सदस्य को नामित करने की है. आप वो भी देख रहे होंगे, जब कोई किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसके बाद किसी न किसी व्यक्ति को अगर नामित होता है तो ये प्रोसेस जो फंड ट्रांसफर का प्रोसेस जो है वो बहुत आसान हो जाता है. और नहीं तो एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है. तो आप सभी से अनुरोध है कि जब आपने री-KYC को अपडेट कराया तो उसके साथ साथ अपने किसी सदस्य को, परिवार के सदस्य को भी जरूर नामित करें, नॉमिनेट करें अपने अकाउंट में. इसके साथ ही जो हमारे जो प्रोडक्ट है भारत सरकार ने इशू किए हैं, ये इतने कम इतने किफायती हैं कि इसको सभी कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, इसको सभी कोई ले सकता है. और इसीलिए ये जो वित्तीय समायोजन है ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है. भारत देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट लेके आया जब अभी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल ग्रहण किए, तो उस समय तक जो देश का सिचुएशन था उसके हिसाब से उनकी सोच ये आई कि जब तक वित्तीय समावेशन, देश को विकास करने के लिए पैसे चाहिए, वित्तीय व्यवस्था को सुचारू रूप से करना है, तो उसके लिए जो वित्तीय समावेशन गांव-गांव तक, दूर दराज तक करना है. पहले क्या होता था, बैंक पहले भी थे, बीमा कंपनियां पहले भी थी, लेकिन उसका जो पहुंच था वो गांव-गांव में नहीं हो पाता था. जो पहले बैंक में बहुत ही बड़े बुजुर्ग या जो बड़े घर के लोग थे वही लोग ज़्यादातर व्यवसायी वर्ग, ऐसे लोग बैंकों में जाते थे. तो सारे लोगों का, जन साधारण का, सर्वसाधारण का बैंक के साथ जुड़ाव हो, ताकि वो भी गर्व से कर सके कि हम बैंक के खाता धारक हैं. और जो भी वो अर्जित करते हैं अपने जीविकापार्जन के लिए, जो भी कोई मजदूरी करता है, कोई खेतीबाड़ी करते हैं, कोई जो भी छोटे मोटे काम करते हैं, तो अपने पेट पालन के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए
महिलाएं अपने दैनिक मतलब उपयोग में जो पैसे खर्च करती हैं उससे भी कटौती करके अपना धन संचय करती है ताकि परिवार को इमरजेंसी के समय में कुछ रकम व्यवस्था कर सके। तो वैसे खातों को, वैसे धन, जो संचित धन को बैंकिंग सिस्टम में रखने के लिए जो प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत किया गया 2014 में, लगभग 10 साल से ऊपर हो गए, 11वां साल में चल रहा है। और उसी के साथ साथ जब हम पहले के समय में देखें, जो भी लोग सक्षम हो रहे थे, नौकरी पेशे लोग थे, जो उद्योग धंधे में थे, रेगुलर जिनका आमदनी था, वो अपने भविष्य के लिए कोई अनहोनी होने पे परिवार की सुरक्षा करने के लिए बीमा में निवेश करते थे। जैसे LIC और देश का एकमात्र बीमा कंपनी जो सरकारी था, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें करते थे। लेकिन उससे सारे लोगों का कवरेज नहीं होता था। एक गांव में अगर जाए तो गांव के बहुत थोड़े से लोगों का बीमा होता था। तो उस क्षेत्र में लाने के लिए, उस लोगों को ये करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 2 महत्वपूर्ण मतलब बीमा योजनाएं ग्रामीण सभी लोगों के लिए, आम जनता के लिए लेके आए थे, जिसमें बहुत ही छोटे से PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केवल 20 रुपये के प्रीमियम पे 2 लाख का बीमा होता है। उसी तरह से 436 रुपये के प्रीमियम पे जीवन बीमा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होता है। उसी तरह से एक और पहलू था आर्थिक विकास के लिए। जैसे हम सभी लोग, जो बहुत से लोग सरकारी नौकरी में, तो सरकारी नौकरी में एक क्या चीज़ होता है कि जब हम 60 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं, उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं तो हमें पेंशन मिलता है। तो पेंशन मिलने के लिए देश में जो व्यवस्थाएं हैं, नौकरी के बाद पेंशन मिले, हमारे कुछ फंड को काट के सरकार रखती है, उससे हमको पेंशन देती है। और उसी तरह से जो अभी नया एक न्यू पेंशन पॉलिसी आई, न्यू पेंशन स्कीम, उसमें सरकार भी देती है और जो कर्मचारी हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन से नई पेंशन स्कीम चालू किया गया। जब वो सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको एक नियमित रूप से पेंशन मिलता है। तो जो हमारे इस वर्ग के लोग हैं, जो ज़्यादातर जो सर्वसाधारण या बहुजन लोग हैं, जो बड़ी मुश्किल से अपनी जीवन यात्रा चलाते हैं, दैनिक मजदूरी करते हैं या कोई खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन वो भी समय के साथ जब बढ़ते हैं, बुजुर्ग होते हैं और जब 60-65 के हो जाते हैं, उनको भी पैसे की आवश्यकता होती है घर घर की। उस समय वो इतने सशक्त नहीं रहते, इतने ताकतवर नहीं होते कि खेती में काम कर सके, कुछ काम कर सके, तो उनको भी पेंशन की जरूरत है। उस काम के लिए सरकार ने अटल पेंशन योजना, APY अटल पेंशन योजना चालू की। लगभग ये सारी योजनाएं जो सामाजिक सुरक्षा देती है, तो उसकी अभी एक दशक हो गया, उनका लगभग 10 साल पूरे हो गए। तो 10 साल पूरे सरकार की योजनाएं अगर चलते चलते, आज ये एक सर्वेक्षण से पता चला कि बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो छूट गए हैं, जिनका नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए एक पूरे देश में 6,60,000 गाँव हैं, विलेजेज हैं। तो सारे गाँव को छोड़ के 2,70,000 गाँव में 3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए एक बृहद अभियान चलाया गया, जो 1 जुलाई से 30 सितंबर के लिए अभियान चलाया गया 2,70,000 गाँव। वो आज आपके भी शहर के बगल में कोकन गाँव है, उस गाँव का नाम उस लिस्ट में है जहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित करना था। तो उसके साथ भी हमने आसपास के और आप लोगों को आमंत्रित किया कि एक लार्ज स्केल पे, बृहद पैमाने पे हम ये प्रोग्राम को कर सकें। यावेळी महिलांसाठी बचत गटांच्या माध्यमातून कर्ज उपलब्ध करून त्याचं मंजुरीपत्र त्या बचत गटांना मान्यवरांच्या हस्ते दिलं गेलंय। तर विमा काढलेले खातेदार मयत झाले त्यांना विम्याचे 2 लाखांचे धनादेशही वितरित केले गेले। या मेळाव्यासाठी संगमनेर तालुक्यातील बचत गटाच्या महिला, युनियन बँकेच्या विविध शाखांचे खातेदार, कर्जदार मोठ्या संख्येने हजर होते। तर बँकेचे शाखा व्यवस्थापक, अधिकारी, कर्मचारी यांची देखील उपस्थिती होती। सुखदेव गाडेकर, सी न्यूज मराठी, संगमनेर। आपण आपल्या गाडीची सर्व्हिसिंग रेग्युलर करतो, मात्र आपल्या शरीराच्या सर्व्हिसिंगचं काय? तर काळजी करू नका, कारण संगमनेरमध्ये आपल्या सेवेत दाखल झालंय ॲजिलस डायग्नोस्टिक्स। साक्षी पॅथॉलॉजिकल सर्व्हिसेस अंतर्गत सुरू असलेल्या
ॲजिलस डायग्नोस्टिक्समध्ये 82 प्रकारच्या शारीरिक रक्तलघवी चाचणी फक्त 2300 रुपयात. भारतातील विश्वसनीय नाव असलेल्या या डायग्नोस्टिक्समध्ये ॲलर्जी टेस्ट, थायरॉइड टेस्ट, कॅन्सर मार्कर तसेच इतर ॲडव्हान्स टेस्टसाठी आजच संपर्क करा. साक्षी पॅथॉलॉजिकल सर्व्हिसेस, कृष्णा प्राईड, पहिला मजला, जठार हॉस्पिटल जवळ, ताजनेमाळा, संगमनेर. संपर्क 9822 26 35 63 आणि 88 30 16 14 08.